ये वीडियो के 7 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें कराएंगे इकाई संख्या 4 अभ्यास 4A रचनाएं। और अभ्यास 4A का सवाल नंबर 1 है 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटिए। तो सबसे पहले हम पटरी यानी पैमाने की सहायता से 6 सेमी की एक रेखाखंड खींचेंगे और उसके बाद उसको 2 समान भागों में बांटेंगे। तो ये 6 सेमी का एक रेखाखंड खींच लिया है। अब इसको 2 समान भागों में बांटना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये है A और ये है B। अब A को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेंगे और आधे से अधिक दूरी लेने के बाद ये अर्धचाप लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद B को केंद्र मानकर उसी दूरी का दूसरा अर्धचाप लगाएंगे इस तरह से। और ये दोनों बिंदु जहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों चाप मिल रहे हैं, ये नाम दे देंगे इसका E और ये नाम दे देंगे इसका F। और उसके बाद EF को मिला देंगे। इस तरह से इसको मिला देंगे। तो ये बिंदु जहाँ पर काट रहा है, ये रेखा हमारी हो जाएगी M और ये 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 समान भाग हो गए। तो प्रत्येक भाग 3-3 सेंटीमीटर का होगा, चाहे इसको हम नाप पर देख सकते हैं। तो ये भाग जो है यहाँ पर ये 3 सेमी का है और इधर का भी 3 सेमी का है। तो A से लेकर M तक 3 सेमी और B से M तक 3 सेमी, दोनों 3-3 सेमी के हो गए। इस प्रकार से ये 2 समान भागों में बांट दिया गया है। अब करते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें 2 जीवाएं AB और CD खींचिए जो आपस में समान ना हों। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे। तो सबसे पहले हम 3 सेमी नापकर एक वृत्त खींचेंगे। तो 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। इसके लिए हम प्रकार में 3 सेमी की दूरी भरेंगे और उसके बाद उसका वृत्त बनाएंगे। तो ये 3 सेमी है, ये नाप लिया गया है और 3 सेमी नापकर इस तरह से एक वृत्त बनाना है। ये 3 सेमी का वृत्त हो गया। और जो केंद्र है, ये जो केंद्र हमारा ये है O केंद्र है। अब इसमें 2 जीवाएं खींचेंगे AB और CD जो आपस में समान नहीं हो। तो किस तरह से खींचेंगे, जैसे ये है समान, तो ये होती हैं इस तरह से, ये दोनों बीच की दूरी समान है, ये कहलाएंगी समान जीवाएं। लेकिन हमें खींचनी है जो समान नहीं हो। तो इसके लिए एक जीवा नीचे खींच सकते हैं और दूसरी जीवा इधर खींच सकते हैं। अब ये दोनों जीवाएं समान नहीं है। तो जो नीचे की जीवा है इसको मान लेते हैं AB और ये है CD। ये 2 जीवा हमने खींच ली। अब करेंगे इनके समद्विभाजक। जैसा कि आप जानते हैं कि A को केंद्र मानेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे, इस तरह से चाप लगाएंगे। और उसी प्रकार से B को केंद्र मानेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे। ये चाप एक दूसरे को काटता है
इस तरह से हमने चाप लगा दिया। और उसके बाद खींचेंगे इसका लंबार्थक, यानी लंब खींचना है। इस तरह से इसको आधा करना है, लंब खींचना है, जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, ये इस तरह से। अब उसी प्रकार से हम सी और डी, तो सी और डी में भी हम आधे से अधिक दूरी लेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे। यहाँ भी इस तरह से चाप लगाना है, आधे से अधिक दूरी लेकर। थोड़ा ऊंचा जाएगा। तो ये जो है इस तरह से चाप लगा दिया और उसके बाद इनको मिलाएंगे। ये इस तरह से इनको मिलाना है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं केंद्र पर मिल रही हैं, यानी ओ पर मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों समद्विभाजक ओ पर मिल रहे हैं, यानी इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ओ बिंदु पर काटेंगे। ये इसका उत्तर हो गया। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, 8 सेमी माप के रेखाखंड को 4 समान भागों में बांटिए। तो इसके लिए हम 8 सेमी की एक रेखा खींचेंगे। ये मान लीजिए हमने इस तरह से इसको 8 सेमी की रेखा खींच ली है। अब इसके करने हैं 4 समान भाग। तो 4 समान भाग करने के लिए क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, यानी जो 90 से कम की हो। इस तरह से हम एक रेखा खींच लेंगे न्यून कोण बनाती हुई, और उसके बाद हम करेंगे इसके 4 भाग। तो 4 भाग करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा 8 सेंटीमीटर का है, तो 2-2 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे, प्रकार में दूरी भरेंगे और 4 भाग करने हैं। तो इसका नाम लिख लेते हैं, ये है ए और ये है बी, और इसका नाम रख लेते हैं सी। अब इसके 4 भाग करने हैं। तो 4 भाग करने के लिए ए को केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मानेंगे और चाप लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मानेंगे, चाप लगाएंगे, और फिर इसको केंद्र मानेंगे, चाप लगाएंगे। तो ये लाइन थोड़ी छोटी रह गई, इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। इस लाइन को और आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब हम ये रेखा खींचेंगे सीधे, इनका नाम लिख सकते हैं, ये है M1 और ये है M2 और ये है M3 और ये है M4। तो सबसे पहले हम M4 को B से मिलाएंगे। ये M4 को B से मिलाना है, और उसके बाद M3 को, अब ये इसके समांतर रेखा खींचते जाएंगे, इनकी दूरी समान होगी। ये समांतर रेखा ऐसे खींचते जाएंगे, ये समांतर रेखाएं खींचनी है, ये समांतर रेखा, यानी इनके बीच की दूरी बराबर। तो इस प्रकार से ये रेखा जो है हमारी 8 सेंटीमीटर की है, ये इसके 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो ये 4 भागों में बांट दिया गया। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है, प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे
वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। इसके लिए हम स्केल में प्रकार में 4 सेमी की दूरी नापेंगे। ये हमारा स्केल है और स्केल में हम 4 सेमी की दूरी प्रकार में भरेंगे और 4 सेमी की दूरी नापने के बाद वृत्त खींचेंगे। ये हमने 4 सेमी नाप लिया है, अब हम वृत्त खींचते हैं। तो सबसे पहले 4 सेमी की दूरी में वृत्त खींचना है, इस तरह से। ये हमारा वृत्त हो गया। और वृत्त खींचने के बाद ये इस तरह से वृत्त पर एक जीवा खींचिए। अब जीवा खींचते हैं तो जीवा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, हम चाहें इसको हम खींच सकते हैं। और ये जहाँ हमारा केंद्र है ये हो गया O, और एक नीचे जीवा खींच लेंगे। कहीं भी जीवा खींच सकते हैं। तो जीवा की दूरी कोई निश्चित नहीं है, ये छोटी बड़ी हो सकती है दूरी के अनुसार। ये हमने जीवा खींच ली, इसका नाम रख लिया P और Q। ये जीवा है P और Q। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य दूरी, अब ये जीवा है, इसके मध्य दूरी पर नापेंगे। मध्य यानी हमारा जो केंद्र से दूरी कितनी है, जीवा की मध्य दूरी। तो इसके लिए हम करेंगे जीवा के 2 समान भाग। और जैसा कि आप जानते हैं 2 समान भाग करने के लिए जितनी दूरी जीवा की है उसमें आधे से कुछ अधिक दूरी लेंगे और P को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे और उसके बाद Q को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। और वृत्त के केंद्र से दूरी नापकर लिख देंगे, यानी इसका जो अर्धक है वहाँ तक ये हमारा वृत्त का केंद्र है, यहाँ से हम इसकी दूरी लिख देंगे, बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया 2-2 सेंटीमीटर, यानी 4-4 सेंटीमीटर का हो गया, क्योंकि हमने 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त खींचा गया था। और अब दूरी लेंगे हम O से, और जो इसके मध्य है, मान लीजिए हमारा ये है M, इसको M मानते हैं। अब देखेंगे O से M की दूरी कितनी है, इसको नाप कर लिखेंगे। तो इसमें O से M की दूरी हो गई 2.5। तो लिख देंगे जीवा के मध्य की दूरी, यहाँ लिख देते हैं जीवा के मध्य की दूरी, जो हमारा केंद्र है, तो 2.5 सेमी। यहाँ लिख देते हैं केंद्र से, केंद्र से। तो केंद्र से जीवा के मध्य की दूरी हो गई 2.5। अब ये कोई निश्चित दूरी नहीं है, कम बढ़ हो सकती है, क्योंकि अगर हम जीवा नीचे खींचेंगे तो दूरी और बढ़ जाएगी, और अगर जीवा कुछ आगे बढ़ा देंगे, यहाँ खींचेंगे, तो दूरी कम हो जाएगी। लेकिन बनाएंगे इसी तरह से। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचिए। सवाल नंबर 5, ये सवाल नंबर 5 है। 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचिए। अब 4 सेमी का करेंगे रेखाखंड, इसका लंबवर्धक कीजिए जो PQ को D पर काटे। तो सबसे पहले हम इसको बनाते चलते हैं। एक 4 सेमी का रेखाखंड खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हम खींचते हैं यहाँ पर 4 सेमी का रेखाखंड। ये हमारा 4 सेमी का रेखाखंड हो गया। अब करेंगे इसका लंबार्थक। इसका लंबार्थक करेंगे तो लंबार्थक मतलब इसको 2 समान भागों में बांटेंगे। तो इसके लिए आधे से अधिक दूरी लेंगे और P को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ये P है, ये Q है, तो P को केंद्र मानकर
इस तरह से चाप लगाना है, अर्धचाप, और उसके बाद Q को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ हम चाप लगा देंगे और ये जो चाप एक दूसरे को काट रहे हैं इसको मिला देंगे। ये इस तरह से इसको मिलाना है, ये मिला देंगे ऐसे। तो ये जो हमारा रेखा है ये है D, ये D पर काटता है। अब दोनों तरफ की जो हमारा रेखा है जैसे P और D, अब देखते हैं P और D कितना है, ये नापेंगे तो आपका P और D 2 सेंटीमीटर है और Q और D ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों लंबवत हो गए। अब पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह बिंदु P और D से होकर जाता है। अब हम पुनः PD का एक वृत्त खींचेंगे तो PD की दूरी लेंगे, ये हमने PD की दूरी लेंगे और PD की दूरी लेने के बाद पुनः एक वृत्त खींचेंगे यहाँ पर रखकर, ये केंद्र है, ये इस तरह से हम वृत्त खींचेंगे। तो ये वृत्त खींचने पर इस तरह से हमने वृत्त खींच लिया है। तो क्या यह वृत्त P और D Q से होकर जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये वृत्त जो है P और Q से होकर जाता है, तो लिखेंगे हाँ, वृत्त P और Q से होकर जाता है। यहाँ लिख देते हैं हाँ, इसका उत्तर हो गया हाँ में। हाँ, वृत्त P और Q से होकर जाता है। और जो पहला था क्या PD और QD बराबर है, तो लेकिन ये इसका पहला आंसर हो गया हाँ, PD और QD बराबर है। ये फर्स्ट का आंसर है और ये सेकंड का आंसर है। इसमें दो आंसर पूछे हैं। पहला क्या पूछा है, क्या PD और QD बराबर है, तो ये बराबर हैं, PD और QD की दोनों दूरी बराबर हैं। और दूसरा आंसर पूछा है क्या यह वृत्त P और Q से होकर जाता है, तो जो वृत्त खींचा है वो P और Q से होकर जा रहा है। अब करते हैं सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 है 6.4 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित खींचिए। तो अब हम सबसे पहले 6.4 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे और उसके बाद उसको सममित करना है। तो ये खींचते हैं हम 6.4 सेमी का एक रेखाखंड। इसका नाम रख लेते हैं A और B। 6.4 सेमी, उसका सममित कीजिए। अब सममित का मतलब समझते हैं, सममित का मतलब होता है समद्विभाजन कीजिए, दो समान भागों में बांटिए। तो जैसा कि हम करते आए हैं, इसको वैसे भी काटना है कि सबसे पहले हम आधे से अधिक दूरी लेंगे और चाप लगा देंगे, अर्धचाप लगा देंगे। फिर B को केंद्र मानेंगे और उसी दूरी की त्रिज्या का चाप लगा देंगे और जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही है उसको मिला देंगे। तो ये हो जाएगा आपका सममित। सममित का मतलब समद्विभाजित, ये हो गया सममित। क्योंकि ये दोनों रेखाएं
इसको अर्धक कर रही हैं, सम अर्धक मीन्स आधा काट रही हैं, और ये हो गया हमारा P। तो A और P और B और P दोनों की दूरी समान है। तो इस तरह से ये आपका अध्याय समाप्त हो गया, अभ्यास 4A। मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।